एनडीए में सीट बंटवारे के साथ अब तक 7 नए चेहरे पर एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू ने भरोसा जताया है। चिराग पासवान के उम्मीदवारों की लिस्ट आनी बाकी है, लिहाजा इन 7 सीटों की हम चर्चा कर लेते हैं। जिन 7 सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतरे हैं, भाजपा जेडीयू ने रविवार को अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। इन दोनों दलों को मिलाकर अब तक 7 नए चेहरे मैदान में आ चुके हैं, जबकि 5 वर्तमान सांसद सिटिंग सांसद को बेटिकट कर दिया गया है, जिसमें भाजपा के 3 और जेडीयू के 2 सांसद हैं। भाजपा जेडीयू ने 3 उम्मीदवारों को पहली बार लोकसभा चुनाव में उतारा है, जबकि 5 वर्तमान सांसद बेटिकट हुए हैं, जिसमें भाजपा के 3 और जेडीयू के 2 सांसद हैं। भाजपा जेडीयू ने 3 उम्मीदवारों को पहली बार चुनाव के मैदान में उतारा है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपने 16 और भाजपा ने 17 कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया। इसको लेकर दोनों पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें दोनों ही दलों ने अपने कोटे के क्रमशः 17 और 16 सीटों पर यानी 25 वर्तमान सांसदों को फिर मौका दिया है। भाजपा ने 13 जबकि जेडीयू ने 12 सांसदों को फिर से मैदान में उतारा। भाजपा ने बक्सर के सांसद अश्वनी चौबे को पैदल कर दिया है, यानी उनको इस बार टिकट नहीं दिया। अश्वनी चौबे के खिलाफ बक्सर में काफी नाराजगी थी। बीजेपी के कार्यकर्ता ही अश्वनी चौबे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, जिसके बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने अश्वनी चौबे के लाख कोशिश के बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद तथा सासाराम के सांसद छेदी पासवान को भी बेटिकट कर दिया गया। वहीं जेडीयू ने अपने 2 सिटिंग सांसदों का टिकट काटा। सिवान से सांसद कविता सिंह और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया गया। हालांकि जेडीयू ने 2 सीटें छोड़ी भी है। एक सीटें जेडीयू ने गया में छोड़ी है, जबकि दूसरी सीट जेडीयू ने काराकाट में छोड़ी। एक उपेंद्र कुशवाहा के लिए और दूसरा जीतनराम मांझी के लिए। इस बार भाजपा ने अपने नए चेहरे के तौर पर बक्सर से मिथिलेश तिवारी जो पूर्व विधायक हैं उनको चुनाव के मैदान में उतारा है, और दूसरे तरफ मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद हैं, बिल्कुल नए चेहरे हैं, इनको चुनाव के मैदान में उतारा। तो सासाराम से शिवेश राम, ये भी नए चेहरे हैं। विवेक ठाकुर राज्यसभा के सांसद, इनको इस बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है नवादा से। ये सभी लोग लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। इस बार बीजेपी ने अपने इन 17 उम्मीदवारों में किसी महिला को जगह नहीं दिया है। जेडीयू ने अपने 12 वर्तमान सांसदों को एक बार फिर से मौका दिया। वहीं 2 सांसद सिवान में कविता सिंह और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का पत्ता कटा। इनकी जगह सिवान से विजय लक्ष्मी और सीतामढ़ी से विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया गया। किशनगंज में नया उम्मीदवार मुजाहिदीन आलम को टिकट दिया गया है। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया है, तो वहीं गया से जीतनराम मांझी को उम्मीदवार बनाया गया। तो ये कुल जो है बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट थी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और मांझी भी शामिल है, जिनके चेहरे साफ हो चुके हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।